हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं ड्रैगन टैलेंट पे मास्टरी। और मैं आज आपको इस गेम के बहुत सारे सीक्रेट्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप अपनी चीज़ों पे जल्द से जल्द मास्टरी कर सकते हैं। तो सुनो, बेस्ट वे होगा मेरे हिसाब से कि आप जाएं कोई अच्छे से आइलैंड, जैसे कि सी ऑफ ट्रीट्स हो गया, अंडर वाटर हो गया। बेस्ट आइलैंड्स हैं थर्ड सी के हिसाब से मास्टरी करने के लिए। और जब भी देखो, लेवल ग्राइंड अलग चीज़ होती है, मास्टरी अलग चीज़ होती है। जैसे कि आप लेवल ग्राइंड कर रहे हैं तो मेरे लिए बेस्ट मेथड होगा एक एक एनपीसी मारने का, क्योंकि देखो उससे जितने में आप दूसरा एनपीसी मारने जाओगे ना, उतने में उसका वो मतलब रिस्पॉन हो चुका होगा। क्योंकि देखो, जब हम लेवल अप कर रहे होते हैं तो हमारा पैसिफिक क्वेस्ट होती है और हम पैसिफिक बंदे को मार रहे होते हैं। वहीं जब हम मास्टरी कर रहे होते हैं तब हम किसी भी बंदे को रैंडमली मार सकते हैं और उससे मास्टरी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप खुद ही अभी मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने पहले उन वाले बंदों को मारा, अब इन वाले बंदों को मार रहा हूँ, यानी कि मैं 2 बंदों को एक साथ मार रहा हूँ। और देख लो, मैं बीच बीच में क्वेस्ट ले रहा हूँ जैसे कि हल्का फुल्का लेवल बढ़े। ये नहीं कि मैं प्रॉपर लेवल ही ले जा रहा हूँ कि बस यूँ है कि लेवल ग्राइंड नहीं, मैं इसलिए मार रहा हूँ उन्हें भी। तो आपके लिए 2 मेथड्स होते हैं गेम के अंदर, लेवल ग्राइंड अलग है, मास्टरी अलग है। अगर आप इस गेम को खेल रहे हो, ये चीज़ मेनली याद करके रखना। वहीं पे मैं सी ऑफ ट्रीट्स आ गया था क्योंकि यही बेस्ट मेरे को प्लेस लगती है, बेस्ट प्लेस लगती है। और आपको थोड़ा दिखाना भी था कि अगर आपके पास कुछ अच्छी रेस है तो आप कैसे ग्राइंड कर सकते हो मास्टरी। लेवल अप किया, अब हम कभी अगली वीडियो में बताएंगे आपको। देखो, सबसे पहले देखो कोकोआ वॉरियर्स मारो। 2 मेथड होते हैं। देखो, मैं तो रेकमेंड करूँगा कि फर्स्ट मेथड यूज़ करो। इसके अंदर क्या होता है, पहले कोकोआ वॉरियर मारे, फिर चॉकलेट बार। अब मैं आपको बता देता हूँ सेकंड वे मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ कि प्रॉपर अंडर वाटर की क्लिप लग गई है यहाँ पे मतलब अंडर वाटर का भी ग्राइंड कर रहा था ना, तो क्लिप एक्सचेंज हो गई होगी। देखो, मैं फिर भी आपको सी ऑफ ट्रीट्स का बता देता हूँ। मतलब ना, ग्रुप वाइज मारो, मतलब धीरे धीरे चेंज करते रहो। उतने में पिछला वाला ग्रुप कब का स्पॉन हो चुका होगा। इससे क्या आपको मल्टीपल मास्टरी मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी किल कर पाओगे। बेस्ट इसमें मैं रेसेस बता देता हूँ आपको मास्टरी के लिए कौन सी ठीक रहेंगी। साइबॉक ठीक रहेगी, V3 बता रहा हूँ, पहले V4 बाद में बताऊँगा। साइबॉक ठीक रहेगी, गूल और एंजल, बस यही रेसेस है ग्राइंडिंग के लिए बेस्ट। V3। अब V4 फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। V4 फॉर्म्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा ड्रैको, साइबॉर्ग और गूल। देखो, ड्रैको मैंने इस लिस्ट में ऐड इसीलिए करा है क्योंकि देखो, जो उसका एरिया होता है ना, वो एक सर्कल बना देता है और उस सर्कल के अंदर एनपीसी, चाहे उस सर्कल के अंदर अगर एनपीसी है तो उसके पास एक लैंटर्न जाता है, नहीं तो फ्लेम जाती है। वो आपके क्या नाम है, फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है। आप उस टाइम पे ड्रैको V4 के टाइम पे कौन सी फ्लेम चूज़ करते हो, उस हिसाब से आपका लगता है और उससे आप कर सकते हैं। तो बेस्ट यही ऑप्शन रहेगा कि आप कोई रेस चूज़ कर सकते हो। हाँ, अब थर्ड सी वालों के लिए गाइड हो चुकी है, अब मैं सेकंड सी वालों को बता देता हूँ। सेकंड सी के लिए आपको ग्राइंड करने पड़ेंगे बॉसेस बेस्ट मेथड है ग्राइंड करने का सेकंड सी के अंदर मास्टरी। ज़्यादातर तो वैसे भी लोग मास्टरी सेकंड सी में टीटी के ऊपर करते हैं, टीटी के लिए ओरोशी, साइसी वगैरह। उसमें से मेरे पास तो एक भी नहीं है, एक है ओरोशी है सिर्फ, और पे 300 मास्टरी भी पड़ी है। मेरे को 2 शॉर्ट्स और चाहिए, फिर अपन भी टीटी के बना सकते हैं। हाँ, तो बॉसेस ग्राइंड करो। देखो, बॉसेस ग्राइंड करने से आपको मनी भी मिलेगी, मास्टरी भी मिलेगी, लेवल अप भी होगा। 3 चीज़ें एक साथ कर सकते हो, सेकंड सीज ओनली है। और बेस्ट बॉस मेरे हिसाब से ऑर्बिटस, क्योंकि देखो ऑर्बिटस जो ड्रॉप करता है मीटियोरॉइड और ग्रेविटी ब्लेड, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और गाइज, इसके बाद हमारी डोजो ट्रेनर वाली वीडियो भी आएगी। उस वीडियो को बनने में टाइम लगेगा तो आप थोड़ा सा डोजो ट्रेनिंग बेल्ट वाली वीडियो का थोड़ा सा वेट करना। उसके अंदर हम डिटेल्ड में बताएंगे कि कैसे कैसे आप हर एक बेल्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की पूरी वीडियो बेस्ड होने वाली है कि मास्टरी कैसे करनी है फटाफट किसी भी चीज़ के ऊपर। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब हो गया सेकंड सी के लिए, बता देता हूँ फर्स्ट सी के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो मेथड्स ग्राइंड करने के लिए। फर्स्ट सी वालों, तुम्हारे लिए बेस्ट मेथड रहेगा सिंगल बॉस हंट करना, वो है साइबॉर्ग। क्योंकि देखो, साइबॉर्ग ही ऐसा फर्स्ट सी का इकलौता बॉस है जिसको तुम मास्टर कर सकते हो। पर फर्स्ट सी के लिए मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ लेवल पे फोकस करो। क्योंकि देखो, फर्स्ट सी एक सबसे वर्स्ट सी है मेरे हिसाब से भी। क्योंकि देखो, जब मैंने ब्लॉकफुट स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे लिए टेरेबल वे था। जब फर्स्ट सी में मैं ग्राइंड करता भाई, हालत ख़राब हो जाती थी जो भी है। मतलब बहुत हार्ड है फर्स्ट सी, तुम्हें बोरियत होने लगती है एक टाइम पे। और मैं तो ऐसा बंदा था जिसने फ्रूट भी चेंज नहीं करे थे, ओनली बुद्धा से ग्राइंड कर रहा था। नहीं तो जो मेरे बाकी दोस्त हैं वो हर एक लेवल के बाद, नहीं तो कुछ टाइम बाद फ्रूट चेंज करते रहते थे, जिससे कि उन्हें फ़न लगता था गेम के अंदर।
और फर्स्ट सी के अंदर उसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो लेवल ग्राइंड के अलावा, क्योंकि फर्स्ट सी के अंदर नहीं होती यार इतनी चीज़ें करने के लिए। और आप सेबर क्वेस्ट कर सकते हैं, सेबर क्वेस्ट भी बेटर ऑप्शन है। सेबर क्वेस्ट करना वैसे ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से, मेरे को जितना याद है सेकंड सी पहुंचने के लिए। और गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो ये बंदे सोच रहे होंगे कि ड्रैगन टैलेंट बेकार है, मतलब ड्रैगन टैलेंट सही नहीं है मास्टर करना, तो सुनो, अगर आपने अभी ड्रैगन टैलेंट पे 500 मास्टरी कर ली, क्योंकि देखो ड्रैगन टैलेंट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि वो ड्रैगन हार्ट ऑब्टेन करने में काम आता है, ड्रैगन स्टॉर्म और तुम्हारा और भी सारी चीज़ें हैं उन सबको ग्राइंड करने में काम आता है। मतलब ओवरऑल बेस्ट समझ लो, जितना भी मान सकते हो, क्योंकि देखो उससे आगे की चीज़ें ड्रैको V4 पूरा तुम्हारा ड्रैगन टैलेंट पे। ये कुछ ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप क्वेस्ट सिस्टम है इनके। अब ग्राइंडिंग का हो गया, मैं बॉसेस थोड़ा सा फन करते हैं, जैसे कि लूंगमा पेलते हैं। वैसे लूंगमा भाई तुम्हारा अगर नहीं खुला तो तुम्हारे लिए टेरेबल है, क्योंकि देखो लूंगमा इकलौता बॉस है जो हर सर्वर में तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बंदे जो थर्ड सी में होते हैं उनके लॉक रहता है लूंगमा, क्योंकि उन्होंने तुशिता पजल सॉल्व भी नहीं करी होती। तुशिता पजल मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। देखो तुशिता पजल में हमें कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आपका मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड होना चाहिए 2000 आए हाय अनोइंग बंदा। हाँ आपका होना चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। आपका लेवल होना चाहिए 2000 लेवल है। 40 ढूंढो, नहीं तो कोई और बंदे ने इंदिरा समन कर रखा है, तुरंत भाग जाओ हाइड्रा के बाद जाओ वाटरफॉल के अंदर। वाटरफॉल के अंदर जाओगे, वो जो सीक्रेट टेम्पल होता है उसकी आगे का डोर तोड़ो, अंदर जाओ, NPC मारो, साइड में जो एक खिड़की टाइप होती है ना उसके अंदर एक स्पेशल डोर खुल जाएगा। जाते रहो, तुम्हारे सामने एक पोर्टल टाइप आएगा, उस पोर्टल में घुस जाओ, तुम्हें एक टॉर्च दी जाएगी और स्पेसिफिक 5 टॉर्चें लाइट अप करनी होगी। उसका ट्यूटोरियल मैं बना दूंगा बाद में, वो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं पक्का बना दूंगा आपके लिए। मैं कोई ऐसी आईडी ढूंढूंगा अपने फ्रेंड की, नहीं तो इसी आईडी में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो 5 टॉर्च अप लाइट अप करनी है आपको। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ होती है। जहाँ पे आपको स्पॉन करता है पहले होती है उसके राइट के खंभे पे ऊपर की तरफ, फिर होती है लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ। जान तो आपको समझ में नहीं आएगा पर थोड़ा ट्राई करना समझने का। थर्ड होती है आपकी ऑरेंजेस के ऊपर मिल गई, वहाँ पे ना 3 पर पिंक मशरूम होता है उसके ऑरेंजेस पे होती है, और वो आपको इतना समझ लो वो वाला जो ऑरेंजेस होगा वो सबसे ऊपर होगा। फिर उसके बाद जाना है आपको कर्व शिप के ऊपर, जो टूटी शिप नहीं होती, ब्रोकन शिप, पता नहीं क्या नाम होता है उसके, उस पर आपको चौथी टॉर्च मिलेगी। फिर 5वीं लोकेशन होती है वो घरों के पास। फिर जैसे आपने टॉर्च अप लाइट अप कर दी उसके बाद आपकी वो क्या नाम है गेट खुल जाएगा, फिर आप कभी भी लूंगमा को मार सकते हो। और आपने देखा नोटिस जो लिखा हुआ अननोन बीइंग हैज एंटर्ड इन दिस वर्ल्ड, ये आता है सोल रीपर के लिए। सोल रीपर के लिए आपको 50 बोन्स रोल करके डेथ रीपर से आपको मिलता है हेलो एसेंस को आप एक टॉर्च सा स्टेडियम होता है उसमें डाल के आप सोल रीपर को समन कर सकते हैं और उसे मार सकते हैं। वो आपको मिथिकल सॉर्ड होलोसाइथ और अपना वो क्या देता है, और वो हॉली क्राउन देता है। बस आपको वो यही देता है भाई। वैसे हाइड्रा बॉस भी आनेंगे, बस आपको यही देता है। आज की वीडियो में हम इतना ही समझाएंगे। अब बॉसेस ग्राइंड करने पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हाइड्रा खोल देता हूँ, खुल जा। और आपको पता है ये हाइड्रा बॉस अपन को वेनम्बो देता है। किन्हीं के पास तो वेनम्बो होगा भी, और जितने भी अभी तक आइटम मैंने एक्सप्लेन करे या वो करे वो होगा ही फिर भी आपके लिए फ़न है वीडियो, मज़ा आ रहा है आपको देखने में। गाइस मरने वाला है। खुला, अभी खुला, ये नहीं बचेगा मुझसे, ज़्यादा हट रहा था ये, खुल गया। अब मैं जा रहा हूँ अगले बॉस के पास, चलते हैं अगले बॉस के पास। ये नेट ग्लिच खा चुका है, स्क्रीन नहीं चल रही। चल जा यार, आपको देखने में लग रहा होगा मैं जॉयस्टिक पे नहीं क्लिक कर रहा, पर मैं कर रहा हूँ, वो हो ही नहीं रही है। हो जा गाइस, ये पता नहीं जॉयस्टिक क्लिक क्यों नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा अनोइंग पार्ट हो रहा है मेरे लिए भी। आपको ना इसके लिए मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ फास्ट मोड लगा के रखना, वरना आपको भी ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। अबे इम्पैक्ट क्यों कर दिया, अनट्रांसफॉर्म हो। अब चलते हैं दूसरे आइलैंड पे, वहाँ के बॉसेस को हंट करेंगे। गाइस अगली वीडियो हमारी अब सीधा होने वाली है डोजो ट्रेनिंग के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।